सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वेलकम बैक टू द पार्ट 3 ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमने बेसिक जनरल एंट्रीज कवर की थी, बट अब जो है हम बेसिक जनरल एंट्रीज कवर करने वाले डिसऑनर ऑफ बिल के रिलेटेड में। ठीक है, कि क्या अगर हमारा बिल डिसऑनर हो जाता है तो क्या क्या उसमें एंट्री आती है, वही रिटायरमेंट के रिलेटेड, एंडोर्समेंट के रिलेटेड, डिस्काउंट के रिलेटेड और BSFC जो होता है हमारा बिल सेंट फॉर कलेक्शन इन बैंक। ठीक है, तो बस डिसऑनर ऑफ बिल है। और अगर सीधा आप ये पार्ट पे हो तो रुक जाओ, नहीं करवाली बेइज्जती। पार्ट 2 देखो, उसके बाद ही ये समझ आएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हे गाइस, वेलकम बैक। और जैसा कि आपने देखा इंट्रो में कि हम क्या क्या पढ़ने वाले और क्या क्या नहीं, बट उससे पहले वीडियो स्टार्ट हो, आपको एक चीज आपने नोटिस कर भी ली होगी, नहीं की हो तब भी बता दूं अगर फर्दर नोटिस करने जाओ। यहाँ पे जो बिल्स है, यहाँ पे मतलब बिल्स जो है यहाँ पे एल मेरे को मिल नहीं रहा था तो मतलब ऐसे डाल दिया, तो मतलब ऐसे जज मत करना। बट ठीक है, तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, आपको ही पता है, स्पेलिंग मैंने यहाँ पे भी लिखी दी है। ठीक है, तो बस ये बताना था। अब स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अब चालू करते हैं डिसऑनर ऑफ बिल के साथ। सबसे पहले जो है हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं, डिसऑनर ऑफ बिल होता क्या है। ठीक है, तो आपने डिसऑनर वर्ड तो सुना ही होगा जनरल एंट्रीज के चैप्टर में और डेप्रिसिएशन में भी। ठीक है, बट अब जो है इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। अब इस बार जो है बिल की बात हो रही है। ठीक है, बिल की बात हो रही है तो डिसऑनर ऑफ बिल है। तो एक जो है मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, तो बस वो आप पढ़ लेना, बट मैं यहाँ से पढ़ के बताता हूँ। ऑन ड्यू डेट, ये सेम ही स्टेटमेंट है मैं जो बता रहा हूँ। ऑन ड्यू डेट Drawy may not be in the position to make payment, so he may deny the payment of the bill to whosoever the holder of the bill is. अब जो होल्डर ऑफ द बिल है, ठीक है, उसको पैसे चाहिए। ठीक है, बट जो ड्रॉई है, एक्सेप्टर है, उसके पास पैसे ही नहीं है, वो इंसॉल्वेंट है, क्या पता, तो वो पैसे देने लायक है ही नहीं उसकी हालत। ठीक है, तो क्या पता वो पैसे दे ही ना पाए। हमारे यहाँ पे क्या है, विक्रम है यहाँ पे हमारा ड्रॉई। ठीक है, और यहाँ पे कौन है, ड्रॉअर सल्लू, तो वो सल्लू को पैसे देने लायक है ही नहीं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, कभी कभार बिल जो है हमारा डिसऑनर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। होल्डर ऑफ द बिल कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द ड्रॉअर और एनी ऑफ द प्रीवियस एंडोर्सर्स। ठीक है, या तो कोई भी एंडोर्सर से हम रिकवर कर सकते हैं मनी, या तो कोई भी, या तो ड्रॉअर से। ठीक है, होल्डर ऑफ द बिल जो है ड्रॉअर से या तो रिकवर कर सकते हैं, या तो कोई भी एंडोर्सी से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, the holder of the bill may present the bill through a notary public and get the dishonor of the bill noted. अब इसमें क्या होता है, हमारा जब भी डिसऑनर होता है ना, तो उसमें हमारे नोटिंग चार्जेस भी लगते हैं। अब नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं, जो भी हमारी फीस होती है और सब होते हैं, वो हमारे नोटरी पब्लिक को हमको जमा करने होते हैं। आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, बट मैं ऐसे ही बता देता हूँ। नोटिंग चार्जेस जो है हमारे नोटरी पब्लिक को देने पड़ते हैं। ठीक है, जब भी हमारा बिल डिसऑनर होता है। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड ये क्या है डिसऑनर ऑफ बिल। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या होता है, जब कोई भी ड्रॉई या तो कोई भी एक्सेप्टर अगर पेमेंट करने की हालत में नहीं है ड्रॉअर को, तो वो उस केसेस में क्या होता है, डिसऑनर हो जाता है बिल। होल्डर ऑफ द बिल होता है, दे कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द ड्रॉअर और द प्रीवियस एंडोर्सर्स। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड क्या है क्या नहीं। इजी है, वापस देखना हो तो देख सकते हो। अब जो है हम इसके, अब हम देखते हैं कि नोटिंग हम क्यों करते हैं, मतलब हमारे कुछ पॉइंट्स आते हैं उसमें, वो भी मैं एक बार जॉट डाउन कर दूंगा इधर। तो सबसे पहले नोटिंग इज मेड फॉर द फॉलोइंग बिकॉज दैट द बिल इज डिसऑनर्ड। सबसे पहले जो है होता है हमारा, जब हमारा बिल डिसऑनर होता है तो नोटिंग चार्जेस भी होते हैं। ठीक है, द डेट ऑफ द डिसऑनर, ठीक है, जब कौन सी डेट पे डिसऑनर हुआ है बिल। ठीक है, द रीजन इफ एनी फॉर द डिसऑनर एंड द फी चार्ज बाय द नोटरी पब्लिक, दैट इज नोटरी चार्जेस। ठीक है, कि मैंने बताया था अभी, जो भी नोटिंग चार्जेस का हमारा फीस होता है वो नोटरी पब्लिक को जाता है। ठीक है, तो नोटिंग चार्जेस का मतलब आपको पता ही है। ठीक है, तो अब कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन क्या है, द एडवांटेजेस ऑफ नोटिंग इज दैट इट इज एन एविडेंस ऑफ ऑनर। अब नोटिंग चार्जेस क्या है, एक एविडेंस जैसा है, एक एडवांटेज भी मिल जाता है कि देखो ये बिल डिसऑनर होता है उस टाइम पे, तो ये हमारे नोटिंग चार्जेस है। ठीक है, तो आप देख लो, आप दिखा सकते हो। ठीक है, किसी को भी कि आपका बिल, किसी ने बिल डिसऑनर किया है, तो ये देखो मैंने तो नोटिंग चार्जेस डाले थे, ऐसे कैसे, ये देखो, तो मतलब आपके पास एक प्रूफ हो जाता है। ठीक है, नोटिंग चार्जेस आर एक्सपेंसेस पेड बाय द ओनर ऑफ द बिल। ठीक है, जो भी ओनर ऑफ द बिल होता है वही एक्सपेंसेस ये पे करता है। ठीक है, रिकवर फ्रॉम द ड्रॉअर हु अल्टीमेटली रिकवर इट फ्रॉम ड्रॉई। अब यही जो अमाउंट है हम ड्रॉअर से रिकवर करते हैं, और अल्टीमेटली जो अमाउंट है वो हम ड्रॉई से रिकवर करते हैं। ठीक है, क्यों हिला डाला ना। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड ये सारा क्या था। ठीक है, अब जो है हम मेन जनरल एंट्रीज पे आते हैं। जनरल एंट्रीज बहुत इजी है। ठीक है, बस एक रूल है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है इसमें, कि जब भी आप डिसऑनर की बिल की जब भी एंट्री लिखोगे ना,
तो उसमें हमेशा एक चीज ही डेबिट होगी, एक ही चीज, वो होगी ड्रॉई अकाउंट। ड्रॉई अकाउंट हर एक एंट्री में डेबिट ही होगा, भले ही वो रिटेनमेंट मान लो, एंडोर्सिंग मान लो, डिस्काउंट मान लो, या बीएसएफसी बिल सेंट फॉर कलेक्शन इन बैंक मान लो, बट जो है हमारा ड्रॉई जो है हमेशा डेबिट ही होगा उसमें। ठीक है, फिर क्रेडिट में आएगा जो आएगा, मैं सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलो एक बार हम जॉट डाउन कर लेते हैं सारे जो है अपने जर्नल एंट्रीज, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो गाइज अब स्टार्ट करते हैं ड्रॉर्स बुक के साथ। ठीक है, इसमें ड्रॉई बुक में बस एक ही एंट्री होती है, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे ड्रॉइज बुक का पूरा खत्म करने के बाद। बट ड्रॉइज बुक में एक ही एंट्री होती है, तो डिसऑनर बिल में ज्यादा टेंशन है नहीं ड्रॉई की बुक के बारे में। और उसमें भी था ही नहीं, मतलब जो बेसिक जनरल एंट्री थी उसमें भी क्या ही था, एक ही एंट्री थी। ठीक है, बट फिर भी देख लेते हैं एक बार। अब जो है ड्रॉर्स बुक आते हैं सल्लू के बारे में। फुटपाथ पर मिल टू। तो जो ये ड्राइंग है, ये अपनी ये सस्ती ड्राइंग थोड़ी सिमिलर नहीं लग रही, बट चलेगा, काम चला लो। आई नो, आप समझ रहे हो ना? समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना? नहीं। सो अब चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत मजाक हो गया। सो फर्स्ट वाले पे आते हैं। फर्स्ट वाले में क्या है, व्हेन द बिल इज रिटेन्ड बाय द ड्रॉअर टिल ड्यू एंड डिसऑनर डेट। ड्यू एंड डिसऑनर डेट दोनों इसमें साथ में ही आते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, हमारी एंट्री देख लेते हैं। यहाँ पे हम डेबिट लिख देते हैं एक अच्छा सा। ठीक है, अब इसमें क्या है, ड्रॉई अकाउंट डेबिट, जैसा कि मैंने बताया ड्रॉई अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट। तो इसमें क्या आएगा, एक तो हमारा बिल का जो अमाउंट आएगा हमारे सम में वो, और हमारे सम में है ना नोटिंग चार्जेस भी दिए होंगे आपको, क्या नोटिंग चार्जेस अप्लाई करने हैं वो आपको ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, नोटिंग चार्जेस हमको दिए ही होते हैं सम में। ठीक है, तो या तो नोटिंग चार्जेस ये है। ठीक है, सो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट टू कैश या बैंक। अब टू कैश या बैंक क्या है, यही नोटिंग चार्जेस। ठीक है, और ये जो बीआर अकाउंट क्या है, जो भी हमारा बिल का अमाउंट, जैसे मान लो आपका बिल का अमाउंट है 1,000 और आपका जो नोटिंग चार्जेस है वो है 10 रुपए, तो हमारा जो ओरिजिनल अमाउंट क्या आएगी, 1,010। ठीक है, ऊपर की तरफ। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड ये कैसे है क्या नहीं, रिटेनमेंट में जो भी है। क्यों, एक बार लॉजिक भी समझ लेते हैं। जो बीआर जो है हमारा बिल जो है वो हमारे यहाँ से जाएगा, और कैश या बैंक से जो भी है हमारे नोटिंग चार्जेस भी जाएंगे। ठीक है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट हमारा वही हमारे हमेशा की तरह रूल लगेगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, और ड्रॉई अकाउंट जो है रिसीव होगा। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड क्या है रिटेनमेंट की एंट्री, और ये सब लॉजिक भी समझ आ गया होगा, और क्या एंट्री है, किस हिसाब से अमाउंट हमारा सेट होगा। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड। अब जो है आगे बढ़ते हैं एंडोर्सिंग पे, सॉरी डिस्काउंटिंग पे। ठीक है, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो बात है डिस्काउंटिंग में। अब डिस्काउंटिंग में एक बार हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, यहाँ पे 2 लिख देते हैं। ठीक है, अब स्टेटमेंट में क्या लिखा है हमारे पास, व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक एंड इज डिसऑनर्ड। ठीक है, अब इसमें क्या आना चाहिए, हमारा हमेशा की तरह वापस, मैंने जैसा कि बोला हमेशा ड्रॉई अकाउंट हो जो है हमारा डेबिट ही होगा। मैंने पता नहीं फालतू का यहाँ पे वापस को डेबिट लिख दिया, यहाँ पे लिखा ही है तो। ठीक है, तो ड्रॉई अकाउंट जो है हमारा यहाँ पे डेबिट होगा, किसके साथ, बिल भी। इसमें क्या है, हमको अलग अलग से नोटिंग चार्जेस नहीं करना होता है, इसमें क्या है एक साथ ही हमारे आ जाते हैं। ठीक है, एक साथ ही है, दोनों में सेम ही अमाउंट आएगा, बिल अमाउंट भी एक ही आएगा नोटिंग चार्जेस के साथ, और इसमें भी बैंक अकाउंट भी अगर हम क्रेडिट करेंगे तो भी वो सेम ही आएंगे। जैसे सम में दिया है, मान लो आपको आपको डिस्काउंट करके पेमेंट दे दिया और नोटिंग चार्जेस भी दे दिया साथ में, तो मान लो आपके 2,000 है आपका बिल अमाउंट और 20 रुपए है आपके नोटिंग चार्जेस, तो हम अमाउंट किससे रिकॉर्ड करेंगे, 2020। अरे भाई ये तो खतरनाक साल बन गया। ठीक है, अरे आई नो लेम जोक था, बट वापस सह लो थोड़ा। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड ये क्या है कैसे है। ड्रॉई अकाउंट जैसे कि मैंने बोला हमेशा की तरह डेबिट ही होगा। ठीक है, और जो है बैंक अकाउंट जो है हमारे यहाँ पे क्रेडिट होगा। लॉजिक समझ लेते हैं। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड ये क्या है क्या नहीं, इसमें अमाउंट भी आपको पता चल गया होगी 2020 जो मैंने समझा है। ठीक है, सो अब जो है आगे बढ़ते हैं एंडोर्सिंग पे। सो अब आते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट क्या हो जाता है, व्हेन द बिल इज एंडोर्स्ड। अब एंडोर्स्ड की बारी आई गई। ठीक है, हमने दूसरी पार्टी को दे दी, क्या है, एंड इज डिसऑनर्ड। ठीक है, डिसऑनर्ड की बात हो रही है इधर। अब यहाँ पे क्या है, वापिस हमारा जो है ड्रॉई अकाउंट डेबिट होगा, मैंने जैसे कि बोला, और टू एंडोर्सी अकाउंट। एंडोर्सी अकाउंट क्या है, हमारा पार्टी अकाउंट है। मान लो आपका यहाँ पे दिया है ड्रॉई है हमारा वाई, और यहाँ पे एंडोर्सी है जेड, तो यहाँ पे आपको एंट्री पता चल गई, वाई अकाउंट डेबिट टू जेड अकाउंट। बट अब अगर अमाउंट की बात करें, वही हमारे पहले की तरह ही है जो हमारा बैंक में था, मतलब डिस्काउंटिंग में था। मान लो आपकी यहाँ पे 3,000 अमाउंट है, इसको जो है क्लियर करता हूँ एक बार, और इसको मान लो आपकी 3,000 अमाउंट है, और साथ में जो है 30 रुपए आपके नोटिंग चार्जेस है, तो आप साथ में ही लिखेंगे, आप अलग अलग नहीं लिखेंगे। ठीक है, 3,030 ही लिखोगे आप। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड यहाँ पे क्या है क्या नहीं।
एंडोर्स ये अकाउंट जो है हमारे यहाँ पे क्रेडिट होगा। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड क्या है इसमें, क्या था इसमें अमाउंट का रिलेटेड, जो भी हमारा ड्रॉई अकाउंट क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। ठीक है, अब जो है आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हमारा लास्ट है, ठीक है, और मतलब ड्रॉइज बुक का तो लास्ट ईयर, और जो हमारा ड्रॉई बुक है और ड्रॉई बुक का एक ही एंट्री आती है, वो भी मैं लिख दूंगा एक बार। ठीक है, तो अब जो है हमारा फोर्थ और लास्ट एंट्री होगी ड्रॉइज बुक में, वो है बिल सेंट फॉर कलेक्शन इन बैंक। अब जो है हम आते हैं बिल सेंट फॉर कलेक्शन पे, जब हमारा डिसऑनर होता है हमेशा की तरह। अब डिसऑनर होगा हमेशा वापस वही घिसा पिटा रूल है, हमारा ड्रॉई अकाउंट हमेशा की तरह डेबिट ही होगा इसमें भी। ठीक है, और इसमें भी जो है बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस एक साथ होंगे, बट कब, जब हमारा डेबिट होगा तभी। इसमें भी फर्स्ट वाले की तरह है। फर्स्ट वाले में क्या था, हमारी एंट्री ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट क्रेडिट टू कैश अकाउंट, इसमें भी वैसा ही है, बट हमारा बीआर अकाउंट की जगह बिल सेंट फॉर कलेक्शन आ गया इधर। ठीक है, सो टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, मतलब आई मीन क्रेडिट। ठीक है, और यहाँ पे जो है हमारा अमाउंट ऑफ बिल आ जाएगा। मान लो आपकी अमाउंट ऑफ बिल है 4000 और हमारा जो नोटिंग चार्जेस है वो है 40 रुपीज। ठीक है, तो 40 रुपीज, वाह वाह, सस्ती आरआईपी इंग्लिश हो गया, आरआईपी इंग्लिश हिंदी सब हो गया यहाँ पे तो। ठीक है, तो 4040 जो है हमारा यहाँ पे दोनों का अमाउंट मिला के आएगा, बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस। अच्छा बोले ऐसा होता है। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड ये क्या है क्या नहीं। बिल सेंट फॉर कलेक्शन हमने बैंक को दिया तो हमारे यहाँ से जाएगा, ठीक है, टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, क्योंकि हमारी कैश जो है हमारे यहाँ से जा रही है। ठीक है, तो बिकॉज क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है, हमारा हमेशा की तरह। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड, लॉजिक भी समझ आ गया होगा, अमाउंट भी कैसे दी होगी हमारे सब में, वो कैसे हमको इनपुट करना है वो भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, सो अब जो है हम ड्रॉई की बुक पे आते हैं। ड्रॉई की बुक बहुत ही ईजी है, तो बस एक ही एंट्री आती है और वो घिसी पिटी सी एंट्री है वो भी, और बहुत अच्छी है मतलब, और इजी टू लर्न भी है। ठीक है, तो बस देख लेते हैं एक बार वो। अब यहाँ पे जो है मैं एक बार स्टेटमेंट बता देता हूँ आपको। यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट आ रहा होगा मेरे हिसाब से, तो मेरे हिसाब से क्या आ ही गया होगा। ठीक है, तो उसमें एंट्री क्या आती है मैं बताता हूँ। एंट्री जो है हमारी आएगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर अकाउंट। अब इसमें क्या है, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट क्यों आएगा, क्योंकि बिल्स पेएबल कम्स इन, क्योंकि जो है अगर ड्रॉअर के एंड से दिया जाएगा तो ड्रॉई को मिलेगा ना कुछ, है ना, तो क्या मिलेगा, बिल्स पेएबल मिलेगा उसके हिसाब से। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ बिल, इतनी देर से वही तो पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, सो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, यहाँ पे भी नोटिंग चार्जेस जो है हमको, बट इसमें भी नोटिंग चार्जेस आते हैं, बट इसमें क्या है हमको अलग से लिखना पड़ेगा। ठीक है, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर अकाउंट। ठीक है, और इसमें अमाउंट क्या आनी चाहिए, दोनों नोट, अमाउंट ऑफ बिल भी आना चाहिए और नोटिंग चार्जेस भी आना चाहिए। मान लो ठीक है, 5000 हमारी अमाउंट ऑफ बिल है और साथ में 50 रुपए हमारे नोटिंग चार्जेस है, तो हमारी कंबाइंड अमाउंट क्या आना चाहिए, 5050। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड ये पूरा कंसेप्ट, क्या क्या हमने पढ़ा क्या क्या नहीं पढ़ा, लॉजिक भी आपको समझ आ गया होगा एंट्रीज का, एंड क्या क्या अमाउंट हमने डाली ड्रॉयर्स की सिचुएशन में, ड्रॉई की सिचुएशन। अच्छा एक चीज बता दूं, ड्रॉई की बुक में बस ये एक ही एंट्री आती है और कोई एंट्री नहीं आती डिसऑनर में। आपको जो है एक ही एंट्री बार बार रिपीट करके लिखनी पड़ेगी। तो यस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पूरी अच्छी लगी होगी, एंड जो भी हमने हमारे सारे टॉपिक्स कवर किए आज डिसऑनर ऑफ बिल के रिलेटेड। ठीक है, आई होप अब आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, एंड सॉरी थोड़ा वीडियो लेट हो गया था। ठीक है, माफ कर दो। ठीक है, तो यस, दैट्स अ रैप, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड डू कमेंट डाउन इफ एनी मिस्टेक्स वर देयर। एंड बस हमारा हमेशा की तरह प्रोटोकॉल रहता है कि आपको लाइक करना है वीडियो, शेयर करना है वीडियो, और चैनल को हमेशा की तरह सब्सक्राइब करना है अगर आप नए हो चैनल पे, या तो आप बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हो तो भाई सब्सक्राइब कर ले तू अभी भी, अगर बिना देखे वीडियो देख रहा है। ठीक है कर लेना। ठीक है, सो नो हार्ड फीलिंग्स। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। 5 more minutes till I'm home in Atlanta on my own. They just want me for my check.